वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे कुछ महंगाई के हवाले से। कम हो गई है? नहीं अब इस मुल्क में गरीब के बाद जी मिडिल क्लास के लिए भी अब जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। अच्छी खबर कम देते हैं फिर आ जाती है। क्या करें, गवर्नमेंट ने महंगाई के बारे आवाम पर आटा, चीनी और घी समेत मजीद अशिया महंगी करने के हवाले से एक और बॉम्ब गिरा दिया तो गलत नहीं होगा कहें तो। वजीर आजम ने तो आज भी उनका यह दावा है कि तहरीक इंसाफ अपनी कारकर्दगी और नजरिए की बुनियाद पर मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल जमात बन चुकी है, लेकिन महंगाई है जिसने गवर्नमेंट की तमाम कारकर्दगी का पोल इस वक्त खोल कर रख दिया है। और अब तो बुरी खबर यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स जो कि सब्सिडाइज स्टोर्स हैं वहां पर आटा, घी और चीनी मजीद महंगे कर दिए गए हैं। चीनी की फी किलो कीमत में 17 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है, जबकि अब चीनी 68 के बजाय 85 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। यूटिलिटी स्टोर्स की बात कर रहा हूं मैं। और घी की फी किलो कीमत 90 रुपए इजाफे के साथ 170 से 260 रुपए, जबकि 20 किलो आटे का थैला मजीद 150 रुपए महंगा हो गया और अब 20 किलो का जो थैला है वो 800 के बजाय 950 रुपए में दस्तयाब होगा। बिल्कुल ओवरऑल महंगाई की सिचुएशन है। आम मार्केट्स की बात हम करते थे, लेकिन अब तो यूटिलिटी स्टोर्स का इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हम यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से कहते हैं कि सब्सिडाइज स्टोर्स हैं, यहाँ पर आवाम को थोड़ा रिलीफ मिलता है जब वो खरीदारी के लिए बेसिक चीजों के लिए जाते हैं, लेकिन अब तो यहाँ पर भी चीजों में बड़ा गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। क्या वजह है कीमतों में इजाफे की? मेरा ख्याल है ये वही अनासर हैं, अवामल हैं जिनको कि हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं बजट से पहले से। अगर गंदम की स्पोर्ट प्राइस बढ़नी थी तो आटे की कीमत जो है उसमें इजाफा होना नागुज़ीर था, और अब देखिए कि अभी भी उस हिसाब से इजाफा नहीं हुआ। गंदम की स्पोर्ट प्राइस जो है पंजाब में अगर आप देखते हैं तो वो 10 रुपए फी किलो बढ़ चुकी है। सिंध में 15 रुपए फी किलो बढ़ाई गई इस दफा की जो अमदादी कीमत थी। तो जाहिर है जब इशू प्राइस उसमें इजाफा होगा तो यूटिलिटी स्टोर में आटे की कीमत जो है उसमें इजाफा नजर आएगा। इसी तरह से चीनी को अगर आप देखें तो कल ही ईसीसी ने तकरीबन 6 लाख मेट्रिक टन मजीद चीनी इंपोर्ट करने के लिए अप्रूवल जो है वो दी है। अब अगर इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ेगी और जो इंटरनल मार्केट में चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं हो पाएगी, शुगर मिल्स को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तो चीनी की कीमत जो है वो बढ़ती चले जाएगी। और ये कोर्ट ने रमजान में कोशिश की, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था कि इसको 85 रुपए या 80 रुपए किलो जो है उसको सेल किया जाए, हुकूमत करवाए। तो ये वो जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, ये बदकिस्मती से उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रही है। बात करें, लेकिन दूसरी जानिब डॉक्टर साहब, एक जानिब प्राइम मिनिस्टर ने कल भी स्टेटमेंट दी कि हम 4 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकालने का मंसूबा बना रहे हैं और इन्हें हम रोजाना की बुनियाद पे मिलियंस ऑफ पीपल को महंगाई में झोंक रहे हैं, दोबारा से खतरे गुर्बत से नीचे लेके जा रहे हैं। उनकी बाइंग कैपेसिटी कम हो रही है, लोगों को ओबियसली उनके म्यार के मुताबिक रोजगार नहीं मिल रहा और लोग मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। हुकूमत का काम होता है सर कुशन निकालना, कोई जगह निकालना जिससे वो रिलीफ दे आवाम को, और यकीनी तौर पे मुश्किलात और चैलेंजेस कोविड के बाद गवर्नमेंट के लिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत का ही काम है कि वो रिलीफ भी दे। क्या हुकूमत कर नहीं पा रही है, हुकूमत से हो नहीं पा रहा? डॉक्टर साहब देखिए, हुकूमत जो है ना, अगर हम ये कहें कि हुकूमत कीमतों को कंट्रोल कर लेगी जो बाहर पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, तो वो नामुमकिन है, मुश्किल है। हुकूमत का काम है जॉब्स क्रिएट करना, हुकूमत का काम है इस तरह के एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि लोगों को रोजगार जो है वो मिलता रहे, बिजनेसेस जो है वो चलते रहें। और आप देखिए कि अभी 2-3 रोज पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी आई, जिसमें कि बहुत से लोग जो थे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से शरह सूद जो है उसमें इजाफा हो जाए, क्योंकि स्टेट बैंक के पास यही एक टूल होता है, जब भी महंगाई बढ़ती है वो शरह सूद भी बढ़ा देता है। तो आप देखिए कि 1 साल से शरह सूद जो है उसको 7% पे रखा गया है। इसी तरीके से जो दूसरे बिजनेस फ्रेंडली मेजर्स हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं। टर्फ जो फैसिलिटी है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत फायदा दे रही है, स्टेट बैंक के जरिए जो लोन दिए जा रहे हैं वो अपनी जगह पे मौजूद है। स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो लोन्स की बात है वो अप्रूव हो चुकी है। स्टेट बैंक ने उसके लिए बैंक्स को टारगेट्स दे दिए हैं। तो हुकूमत जो कर सकती है वो ये कर सकती है कि जो रोजगार में फराहमी है और जो इक्तिसादी सरगर्मियां हैं वो चलती रहें। हुकूमत, चूंकि पाकिस्तान एक ओपन मार्केट इकोनॉमी है, ये एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी नहीं है, हुकूमत को ना तो करना चाहिए कि वो इन चीजों के रेट में देर हमें बड़ी लग गई ना। इस 7% को हम रिटेन तो कर रहे हैं, लेकिन आपको भी मालूम है कि काफी देर तक हमने इसको काफी हाई रखा, जिसकी वजह से हम इनकरेज नहीं कर पाए खास तौर पे जो स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल इन्वेस्टमेंट्स थी
और अभी जो आप जिन स्मॉल स्केल या मीडियम या लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको बैंक इनकरेज कर रहे हैं, स्टेट बैंक मॉनिटर कर रहा है, आपको भी पता है कि उसको मटेरियलाइज होने में बड़ा टाइम लगेगा कि वो इस्तेमाल होगी मार्केट के अंदर एंड देन उनसे जॉब क्रिएशन होगी। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के लिए इसका मतलब है अगले फिस्कल ईयर के लिए भी या फिर उससे अगले साल के लिए भी ये मुश्किलात रहेंगी और आवाम के लिए भी, ऐसे लग रहा है। देखिए, अवाम और गवर्नमेंट दोनों के लिए ये महंगाई की मुश्किलात ये पूरा साल रहेंगी। और इसको अगर आप IMF की इकोनॉमिक आउटलुक को देखें जो कि कल ही रिलीज हुई, तो उस पर उन्होंने पूरी दुनिया के लिए ये वार्निंग दी है कि ये साल जो है ये इन्फ्लेशन का साल है, चूंकि पेंडेमिक जो है वो अभी अनफोल्ड हो रही है, खुसूसन ये जो डेल्टा वेरिएंट या इंडियन वेरिएंट है, इसके जो असरात हैं वो क्या होंगे इकोनॉमीज पे, इसका हमें मालूम नहीं है। लेकिन उसमें ये किया जा सकता है, जो हुकूमत करने की कोशिश कर रही है कि टारगेटेड सब्सिडीज, और अब वो जो NSCR था उसका नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री वो तकरीबन अपडेटेड हो चुकी है। आपने सुना होगा चंद रोज पहले भी डॉक्टर सानिया निश्तर और शेख रशीद साहब के दरमियान थोड़ी सी बहस हुई थी नादरा का डाटा इस्तेमाल करने पे, और वो नादरा का डाटा इसीलिए बिस्प इस्तेमाल करना चाह रही है कि उन लोगों को टारगेटेड सब्सिडी जो है वो दी जाए। तो हुकूमत सोशल नहीं चाह रहे कि डाटा इस्तेमाल हो, क्योंकि नादरा तो उनके नीचे है, वो नहीं चाह रहे इस्तेमाल। नहीं, शेख साहब का लॉजिक अपनी जगह दुरुस्त था। उनका ख्याल है कि ये रिपोजिटरी जो है ये सेंट्रल होनी चाहिए ताकि डाटा मिसयूज ना हो सके। जबकि बिस्प का ये ख्याल है कि एक तो उन्होंने डोर टू डोर जो है सेंसिस की है, सर्वे किया है बिस्प ने, लेकिन उसको वैलिडेट करना उस इंफॉर्मेशन को नादरा से वो भी जरूरी है। तो उसमें प्रोसीजरल डिफरेंसेस थे दोनों मिनिस्ट्रीज के दरमियान कि लोगों की प्राइवेसी जो है वो महफूज रहे, डाटा जो है वो किसी गलत हाथों में ना चला जाए या मिसयूज ना हो सके जब वो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में जाएगा। तो वो तो अपनी जगह प्रोसीजरल इशू है। लेकिन जो मैं चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हुकूमत जो है वो सोशल सेफ्टी नेट्स उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है, जॉब्स जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। जो आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, वहां पे एमनेस्टी अभी तक चल रही है, इसको कम नहीं किया गया। ये कुछ चीजों हुकूमत के हाथ में है, महंगाई रोकना। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी एफर्ट्स कर रही है, अभी तक बराबर साबित नहीं हो रही है, एक अलग बात है। दूसरी जानिब आपने ये भी कहा कि जो प्राइसेस का बढ़ना है वो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से ही है। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड फॉर हमारे सामने रखने के लिए। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में डिटेल्स और भी हम इस पर बात करेंगे। बहरहाल महंगाई बढ़ गई। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।